गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था? संधि। हमको लगता है कि संधि में सबकी समस्याएं समाप्त हो गई कि अभी कुछ समस्या बची है। अगर किसी कोई समस्या बची होगी बेटा तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप हमको व्हाट्सएप पे या पर्सनली कॉल कर जैसे पूछते हैं, रोज़ की भांति पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो बेटा, एकदम नॉन स्टॉप आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब संधि वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। ग्रामर में हमने संधि समाप्त कर लिया है और हमको बताया गया था कि आपका बसंत जो आपके पास पुस्तक होगी, बसंत, ये पुस्तक देख रहे हैं आपके पास, ये बसंत पुस्तक होगी। इसमें आप चैप्टर नंबर 2 बचपन तक पढ़ चुके हैं। शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि आप बचपन चैप्टर नंबर 2 जो है इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। कृष्णा सोबती का, ये कृष्णा सोबती का है ना, इसको हमको लगता है आप लोग पढ़ चुके हैं। ये हमको ऐसा बताया गया। हमको पढ़ना क्या है आज, ये हम जानेंगे। हमको आज पढ़ना है नादान दोस्त। आज हम नए पाठ की शुरुआत करेंगे। हमारा नया पाठ क्या है? नादान दोस्त। क्या है? नादान दोस्त। जो हमारे नए पाठ का नाम है बेटा, इसका नाम है नादान दोस्त। इस पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद। दोस्त सबके पास होते होंगे। इस संसार में इतने लोग हैं, सबके पास दोस्त हैं। चाहे वो अच्छा हो आदमी हो, चाहे बुरा हो। अगर अच्छा आदमी होगा तो उसके अच्छे दोस्त होंगे, बुरा आदमी होगा तो बुरे दोस्त होंगे। लेकिन दोस्त तो इतना कन्फर्म है, सबके पास होंगे। ठीक? श्री कृष्ण के दोस्त कौन थे? सुदामा थे कि नहीं थे? भगवान राम के दोस्त कौन थे? सुग्रीव थे कि नहीं थे? तो इसी तरह बेटा जीवन में हर व्यक्ति का कोई न कोई एक दोस्त होता है। हमको पढ़ना है नादान दोस्त। इसके लेखक है प्रेमचंद। थोड़ा सा हम प्रेमचंद के बारे में जान ले बेटा। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 में, जिसको हम लोग 1880 कहते हैं। 1880 में वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। वाराणसी जिला है। ये वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सबको क्लियर? और यहाँ एक गांव था लमही। इसी गांव में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936-37 में। 36 कभी कभी 37 भी लोग मानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये। इन्हें कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनको कथा सम्राट क्यों कहा जाता है? हिंदी साहित्य में इनको कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वाधिक मात्रा में कहानियां और उपन्यासों की रचना की। इस कारण को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता। ठीक, अब हम आते हैं अपने पाठ नादान दोस्त। नादान माने सबके दोस्त नादान होंगे कि सबके दोस्त समझदार हैं? नादान माने जो थोड़ा कम समझी, कम समझदार। मूर्ख मत कह रहे हैं नादान माने। कोई पूछे नादान माने क्या कहना है? नादान माने मूर्ख। कैसा ये नादान है? नादान माने मूर्ख बताया नहीं। नादान माने होता है कम समझदार, या जो थोड़ा कम समझा हो किसी बात को, उसको नादान कहते हैं। लोग कहते हैं ना आमतौर पर बोलचाल की भाषा में कि नादानी मत करो, माने नासमझी मत करो। ठीक है? सबके पास ये पुस्तक है बसंत। ये बसंत जब अध्याय पाठ नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता।
दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवालों का जवाब कुछ न दे सकता था। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी? सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इन सब के अलावा अब इस पाठ में हम देखते हैं कुछ कठिन शब्द हैं। कठिन शब्दों के अर्थों को हम जान लेते हैं बेटा, क्योंकि कठिन शब्दों का जब आप अर्थ जान लेंगे तो आपको इस पाठ की व्याख्या करने में बहुत आसानी होगी। पहला देखो, इसमें पहले ही लाइन में आया बेटा एक शब्द है, पहले हम लिख लेते हैं कि कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ। इसमें क्या है, पहला देखो ध्यान से देखा जाए तो कार्निश। कार्निश जानते हैं आप लोग? कार्निश, इसे घर में छज्जे होते हैं ना, छज्जा, बारजा, टेरिस जिसे आप कहते हैं, या कभी कभी दीवार के ऊपर लोग बना देते हैं ना सुंदर लगने के लिए, तो इसको कह सकते हैं कि दीवार के ऊपर निकला भाग। क्या कह सकते हैं इसको? कार्निश करने क्या होता है कि दीवार के ऊपर निकला भाग। पर एक आया है ना पर माने पंख। चिड़ियों के क्या होते हैं? पंख। चिड़िया पंख से तोड़ती हैं। उसके बाद और देखिए इसमें कौन कौन से शब्द हैं। जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होता है बेटा? जानने की इच्छा। ठीक, और देख लीजिए अधीर। बेचैन। ठीक, ये है कि जितना हमने अभी तक आज पढ़ा है उसमें आए जो कठिन शब्द थे उन कठिन शब्दों के ये अर्थ है। इसके अलावा जब आप पुस्तक को पढ़ोगे
तो भी कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे बेटा जो आपको कठिन लगेंगे, तो घबराना मत। हमको पूछना हमसे, चाहे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, चाहे टीम्स में। और एक बात और, टीम्स में जब आप लोग पढ़ते हो बेटा तो बातचीत न किया करो, ठीक? जब पढ़ोगे वहाँ हमसे पूछोगे तो हम और कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे आपको व्याख्या करने में। इस नादान दोस्त जो कहानी है, इस कहानी को समझने में और आसानी होगी। तो अब हम इस कहानी को आपको समझा रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ के आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा। पुस्तक अपने पास रखिए और जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उसको समझिए। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव का घर है, कार्निस बताया ना, तो दीवार से ऊपर निकला हुआ भाग, वहीं पर एक चिड़िया अंडा दी हुई। किसके घर दी हुई है? केशव। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करती। केशव की एक बहन भी है, उसका क्या नाम है? श्यामा। वो लोग रोज बड़े ध्यान से उस घोंसले में चिड़िया को आते जाते देखते थे। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते, चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। ये दोनों सवेरे उठते थे और जैसे ही नींद खुली एकदम आंख मलते हुए पहुंच जाते थे। घोंसला पहले देखेंगे, पहले खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, ब्रश नहीं करेंगे, पहले घोंसला में चिड़िया देखेंगे, चिड़िया है कि नहीं है। दोनों आंख मलते हुए पहुंच जाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने क्या मालूम क्या मजा मिलता। अब देखो सही बात है भाई, अगर कोई बच्चा है, बच्चे सवेरे उठते तो पहले उनको भोजन चाहिए होता है, पहले भोजन लाइए, उसके बाद हम जो करना करेंगे। छोटे बच्चे पहले दूध मांगेंगे, दूध नहीं मिला तो पूरी दुनिया में हल्का मचा देंगे। लेकिन अब छोटे बच्चे, तो अब ये दोनों बच्चे कैसे हैं कि ये जब उठते तो पहले आंख मलते हुए पहले चिड़िया देखते हैं कि हमारे घोंसले में चिड़िया है कि नहीं है। जो हमारे घर के दीवार के ऊपर कार्निस चिड़िया ने घोंसला बनाया है, उसमें चिड़िया है कि नहीं है। आंख मलते हुए पहुंच जाते थे और दूध और जलेबी की सूध भी न रहती। सवेरे उठते थे तो दूध और जलेबी खाते थे। आप लोग भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग खाते हैं, ये बच्चे भी खाते थे। तो इनको उसका ख्याल नहीं है कि हमको दूध जलेबी खाना है ना, हमको पहले चिड़िया देखना है। हमारा पहला काम क्या है? सो के पहले हमको चिड़िया देखना। अच्छा, जब ये देखते थे तो इनके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते थे। भाई आप किसी भी नई चीज़ को देखो, आपके लिए अगर कोई चीज़ नई हो तो आप सोचते हो ना, सवाल उठता है दिमाग में ना। या आप जैसे 5 to 6 में आए तो उठा ना, हम 6 में आ गए, अब कोर्स ये हो गया, ये पढ़ना पड़ेगा, ये हमको सब एग्ज़ाम देना पड़ेगा, हमारी बुक्स बढ़ जाएंगी, सवाल उठते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इन बच्चों के माइंड में भी उठते थे। और क्वेश्चन के क्या उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे? चिड़िया अंडे देगी, तो इनके दिमाग में क्या हो रहा है? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे? भाई अंडा होगा तो अंडा किस रंग का होगा, कितने होंगे, अंडे भी कितने होंगे, क्या खाते होंगे, वो अंडा क्या खाता होगा, और उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे। अच्छा, बच्चे निकल जाएंगे तो बच्चों के पर माने पंख, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उनके दिमाग में जितने सवाल बनते थे, बेटा अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, और उनके पर कैसे निकलेंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, जो भी सवाल होता था उनके दिमाग में ना, उनका उत्तर देने वाला कोई नहीं था उनके घर में। अच्छा, कोई क्यों नहीं था? क्योंकि न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। माने माता पिता तो थे, लेकिन मम्मी दिन भर घर का काम करती थी और पापा दिन भर पढ़ने लिखने में व्यस्त। तो भैया पूछने कौन जाए, पता लगा पूछने गए, हट मारना शुरू कर दे, चलो जो पढ़ाए हो उसको पढ़ो, होता है ना। लेकिन
माता काम धंधों में व्यस्त, पिता पढ़ने लिखने में व्यस्त। तो दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। अब वो दोनों बच्चे आपस में ही प्रश्न उत्तर पूछ लेते थे, एक दूसरे को उत्तर दे लेते थे और शांत हो जाते थे कि इसका उत्तर ये होगा। वो उससे पूछती, वो उससे पूछता, वो उसका उत्तर देती, वो उसका उत्तर देता। दोनों आपस में पूछ के अपना उत्तर, अपना प्रश्न बनाते, अपना उत्तर लेते, अपना प्रश्न बनाते, अपना उत्तर लेते। ठीक। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकल कर पुर से उड़ जाएंगे। श्यामा जो उसकी बहन थी, किसकी, केशव की, वो केशव से पूछते, क्यों भैया बच्चे निकल कर पुर से उड़ जाएंगे, मतलब बच्चे अंडे से निकलेंगे और पुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता। तब जब श्यामा यह प्रश्न पूछती कि भैया जब बच्चे निकल के पुर से उड़ जाएंगे, तो केशव को लगता कि वो बहुत कठिन प्रश्न का जवाब देगा, तो घमंड से बोलता, क्या बोलता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, अगर उनको पंख नहीं निकलेगा तो कैसे उड़ेंगे। श्यामा क्या कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारे। देखो उसके मन में एक और आइडिया था, छोटे बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे। अब छोटे बच्चे, अब मन में क्या आइडिया चल रहा है, अच्छा मान लीजिए पर बच्चा निकल गया अंडे से, अंडे की पर निकल जाएंगी, उनको क्या खाएंगे, खाने पीने की चिंता, क्या खिलाएंगे उसको। लेकिन केशव इस प्रकार के कुछ पेचीदा सवालों के जवाब नहीं थे, जो कठिन सवाल होते थे। क्या खिलाएगी, अब केशव को तो पता है नहीं कि चिड़िया क्या खाती है, क्या खिलाएगी चिड़िया, कैसे खिलाएगी, तो उसको उत्तर वो नहीं दे पाता था। इसी तरह 3 दिन 4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों, अब उनकी दिन पर दिन उनको लगता था कि आज बच्चे निकलेंगे, आज बच्चे निकलेंगे, तो उनकी जो इच्छाएं थी वो दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए भी अधीर, उनको ये होता था कि आज अंडे निकल जाए, आज अंडे निकल जाए तो हम देख लेते। एकदम बेचैन थे वो अंडे देखने के लिए, चिड़िया के जो अंडे देगी उसमें से बच्चों को निकलना या अंडे को देखना, एकदम बेचैन रहते थे। बच्चे के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। एक दिन को लगा कि एक दिन अनुमान लगाया कि बच्चे निकल आए होंगे, तो अब उनको लगा कि बच्चे तो आ गए, अब ये खाएंगे क्या, चारे का सवाल। बेचारी चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। मान लीजिए कि 3-4 अंडे दे दी, 4 बच्चे निकले, तो चिड़िया 4 बच्चों के लिए भोजन कहाँ से पाएगी। अब सब सोच रहे हैं, कौन सोच रहा है, केशव और श्यामा, जो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब ये सोच रहे हैं कि अरे बाप बाप, चिड़िया कहाँ से खाना पाएगी, बच्चों को कहाँ से देगी, और गरीब है बेचारी, उसके पास तो कुछ है भी नहीं, कहाँ से खिलाएगी, बच्चे बेचारे चू चू करके मतलब भूख से बिलख के मर जाएंगे। देखिए छोटे बच्चों की क्या मनोभाव का वर्णन प्रेमचंद जी ने, कितना अच्छा मनोरम वर्णन है बेटा इसमें, बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए छोटे बच्चों के मन में क्या क्या भावनाएं उठती हैं। आप भी कभी छोटे रहे होंगे, अभी आप भी कभी छोटे छोटे बच्चे खिलौने के साथ खेल रहे होंगे, इस तरह से मन में भाव उठते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद आपको जहाँ मैंने पढ़ा जिसकी कोई दिक्कत हो तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप हमको व्हाट्सएप पे ज्वाइन किए हैं, उस क्लास का हमसे पूछिए। कठिन शब्दों में कोई दिक्कत हो तो वहाँ आप हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू।